सिंपल लेसन में आप सभी का स्वागत है। बिहार टीआरई की तैयारी के क्रम में आज हम बिहार जनरल नॉलेज से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम बिहार की जनगणना 2011 के प्रश्नों को और बिहार के भौगोलिक परिस्थिति के प्रश्नों को यानी जिलों से जुड़ी जानकारी के प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10,40,99,452। ऑप्शन बी 10,40,76,925। ऑप्शन सी 10,40,88,678। ऑप्शन डी 10,38,75,563। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,40,99,452 जनसंख्या है बिहार की, यानी कि 10,41,00,00,000 के आसपास। दूसरा प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,263 वर्ग किलोमीटर, 94,363 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर और 94,160 वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, और भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% भूमि बिहार में है। ये याद रखिएगा, 2.86%। ये एक प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 37, 38, 39 या 40? बिहार में जिलों की संख्या 38 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यानी अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम मापें बिहार की तो कितनी आएगी? 345 किलोमीटर, 356 किलोमीटर, 372 किलोमीटर या 365 किलोमीटर? बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 423 किलोमीटर, 453 किलोमीटर, 493 किलोमीटर या 483 किलोमीटर? बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है? ऑप्शन ए पटना, बी पश्चिमी चंपारण, सी रोहतास, डी कटिहार। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, ये आंकड़े जनगणना 2011 से मिलेंगे आपको। 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे ये सारे प्रश्न 2011 की जनगणना से मिलेंगे। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है रोहतास। रोहतास में जो साक्षरता दर है वो 73.37% है, और रोहतास ही सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर में भी आगे है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला साक्षरता दर पाया जाता है, जो कि क्रमशः 82.88% और 62.97% है। यानी कि पुरुष साक्षरता दर रोहतास में 82.88% और महिला साक्षरता दर है 62.97%। अगला प्रश्न है कि बिहार में लिंगानुपात क्या है? 943, 956, 891 या 918? बिहार में लिंगानुपात है 918। अगर बाल लिंगानुपात पूछता है कि बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, तो याद रखें 935 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है, यानी बालिकाओं की संख्या है ये। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है?
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर, शेखपुरा, किशनगंज या मधेपुरा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जहाँ की 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व है। यानी 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के इलाके में 1880 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलता है? तो याद रखें, सबसे न्यूनतम मिलता है कैमूर में। बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि यानी 2001 से 11 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कुल कितनी है प्रतिशत में? ऑप्शन ए 25.42%, बी 19.56%, सी 23.67% या डी 17.93%। तो बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो है वो 25.42% है। और ये जो आंकड़ा है ये देश में छठा स्थान रखता है, छठवां स्थान है ये देश में दशकीय वृद्धि का। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हम जानते हैं कि शिवहर में है, सबसे कम कैमूर में है। पर पूरे बिहार की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितनी आएगी? 1173 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1110 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 1117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि नेपाल की सीमा से या पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश या झारखंड की सीमा से कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं, पटना से कौन ज़िला लगा हुआ है। ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे भैया के। कौन सा ज़िला नेपाल की सीमा से नहीं लगा है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, बी सुपौल, सी किशनगंज, डी दरभंगा। नेपाल की सीमा से जो ज़िला नहीं लगा है वो है दरभंगा। नेपाल की सीमा से कुल कितने ज़िले लगते हैं? तो 7 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से? अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चले तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यानी सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज लगते हैं। इनके अलावा किशनगंज है, अररिया है, मधुबनी है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, ये सारे जिले लगते हैं, कुल 7। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सा जिला लगता है? ऑप्शन ए अरवल, बी पटना, सी भोजपुर, डी खगड़िया। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से इनमें से सिर्फ और सिर्फ भोजपुर लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वैसे उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल 8 जिले लगते हैं। आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जिसमें कि पश्चिमी चंपारण शामिल है, गोपालगंज शामिल है, सिवान भी शामिल होगा, सारण होगा, भोजपुर तो है ही, बक्सर, रोहतास और कैमूर भी होगा। कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से नहीं लगता है? पश्चिम बंगाल की सीमा से कुल 3 जिले लगते हैं। इनमें से कौन सा नहीं लगता है? किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया या कटिहार। तो भागलपुर वो जिला है जो पश्चिम बंगाल से नहीं लगता है, जबकि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये तीनों जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमा से कुल कितने जिले लगते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो झारखंड की सीमा से भी उत्तर प्रदेश की तरह 8 जिले लगते हैं। कौन कौन से? तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया, नवादा, जमुई,
बांका, भागलपुर और एक जिला जो लगता है वो है कटिहार। तो कुल 8 जिले झारखंड की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला राजधानी पटना से नहीं लगता है? तो बिहार की राजधानी पटना से लगने वाले कुल जिले हैं 9। ऑप्शन है नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय। तो कौन सा जिला नहीं लगता है राजधानी पटना से? शेखपुरा नहीं लगता है। मैप देखेंगे तो लगता है कि शेखपुरा टच हो रहा है, लेकिन नहीं होता है। तो नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय के अलावा 6 ऐसे और ज़िले हैं जो कि राजधानी पटना से लगते हैं। कौन कौन से हैं वो ज़िले? भोजपुर है, अरवल है, बेगूसराय है, इसके अलावा वैशाली है और समस्तीपुर व सारण। ये 6 और ज़िले हैं जो पटना से लगते हैं, यानी नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर, अरवल, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर और सारण। टोटल 9 जिले। अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, गया। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है, क्योंकि यह सबसे पूर्वी जिला पड़ता है बिहार का। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, गोपालगंज, कटिहार, औरंगाबाद। तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो औरंगाबाद में होती। इनके अलावा कैमूर, रोहतास और गया भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां कम वर्षा होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? हम जानते हैं कि रोहतास में है। सबसे कम कहाँ पर है? तो पूर्णिया में मिलेगा। लेकिन साक्षरता दर प्रतिशत में बिहार की कुल कितनी है? ऑप्शन ए 61.80%, बी 71.20%, सी 51.50% और डी 73.47%। तो बिहार की साक्षरता दर जो है वो ऑप्शन ए यानी 61.80% है। अगला प्रश्न है कि बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? अभी हमने पढ़ा था पिछले सवाल में कि न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो पूर्णिया में है। और कितना है? तो 51.08% है यहाँ पर साक्षरता दर। और यहीं पर जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है वो भी यहीं मिलता है पूर्णिया में। कितना है? 59.06%। यानी कि 100 व्यक्तियों में लगभग 59 व्यक्ति यहाँ पर साक्षर हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर कहाँ मिलता है? रोहतास में। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है? पूर्णिया में। सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर मिलेगा? तो ऑप्शन ए सहरसा में। सबसे कम महिला साक्षरता दर आपको सहरसा में मिलेगा 41.68% मात्र। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? हिरन, बारहसिंघा, गौर या बैल जिसे कहते हैं, या घोड़ा। तो बिहार का राजकीय पशु है ऑप्शन सी गौर या बैल जिसे कहते हैं।
बारहसिंघा कहाँ का मिलेगा आपको? बारहसिंघा मिलेगा यूपी का। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? चीतल, मांगुर, रोहू या डॉल्फिन? बिहार की राजकीय मछली है मांगुर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चीतल यूपी की मछली है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, बी इमली, सी बरगद या डी अशोक? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है ऑप्शन ए पीपल। ये सारे प्रश्न याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे बिहार स्पेशल में। तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। अशोक कहाँ का है? यूपी का। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन ए पलाश, बी गुड़हल, सी गेंदा, डी गुलाब? तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पलाश यूपी का। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बगुला, मैना, सारस या गौरैया? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैना कहाँ की है? तो मैना है छत्तीसगढ़ की, और सारस यूपी की। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए बोधि वृक्ष, दो स्वास्तिकों के बीच में। ऑप्शन बी मछली और तीर कमान। ऑप्शन सी बरगद का पेड़ व अशोक चिन्ह। ऑप्शन डी चावल के बालियों से घिरा अशोक चिन्ह। तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो नाम से पता चलता है बोधि वृक्ष है, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दो स्वास्तिकों के बीच में आपको बोधि वृक्ष मिलेगा, वो बिहार का राजकीय चिन्ह है। मछली और तीर कमान, साथ में दो नदियों का संगम भी मिलेगा आपको इसमें, गंगा और यमुना का, ये यूपी का है। बरगद का पेड़ और अशोक चिन्ह जो है ये एमपी का है, और चावल के बालियों से घिरा अशोक चिन्ह जो है ये छत्तीसगढ़ का है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बक्सर, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल? बिहार के नक्शे में आप देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अब पश्चिमी चंपारण सुन के कभी पश्चिमी जिला उसको मत समझिएगा अगर ऑप्शन में आता है तो। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? रोहतास, सिवान, कैमूर, भोजपुर? तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, यानी भभुआ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? औरंगाबाद, नवादा, जमुई या गया? तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो गया है। ये बिहार का सबसे गर्म जिला भी है, गर्म जिला भी है, ये याद रखें। अंतिम प्रश्न है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार या भागलपुर? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, और बिहार का सबसे पूर्वी जिला भी किशनगंज है, जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगती है। तो ये थे 30 प्रश्न जो बिहार जनरल नॉलेज से संबंधित हैं। अगली वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, यानी बिहार के जनरल नॉलेज से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।